हेलो गाइस, वेलकम टू पी इंग्लिश काउंसिल मैथ। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं क्या है। बैलेंस शीट हमें गिवन है, 3 पार्टनर्स हैं वो लिख लेते हैं, एस, आर और के। ठीक है, रेशियो क्या है 3, 3 and 4, 10 हो गया। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है? डेथ ही हो गई इसकी, रिटायर ही नहीं हो रहा। और देखते हैं और क्या गिवन है। गुडविल दे रखी है, गुडविल यहाँ से निकाल लेंगे और उसका प्रॉफिट है, सेल्स बेस पे है, उसको निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो करते हैं। सब जितना भी है वर्किंग नोट में ही करेंगे हम। पहले गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, गुडविल 2 ईयर परचेस है। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 ईयर का सेजा। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट जो कि 80 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 2, तो ये आ गया 1,60,000। अब उसका शेयर निकालते हैं कि उसका शेयर है कितना। 1,60,000 में 3/10 उसका है हिस्सा, एस का, तो ये आ जाएगा 48,000 एस शेयर इन गुडविल। ठीक है, अब न्यू ये दोनों तो गेन कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से एक तो जनरल एंट्री निकल जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2S कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 48 इसकी गुडविल है, इसकी गुडविल को हम बांट देंगे। रेशियो क्या है, ये रेशियो है, इस रेशियो में। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है गेनिंग गेनिंग रेशियो है, तो इसमें बांट दिए। 48,000 मल्टीप्लाई 3/7, पॉइंट के बाद 4 आ रहा है तो यहीं तक नोट डाउन करेंगे। 571 और इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई 4/7, ज़्यादा कर लेंगे इसको 2 7 4 2 और 9, ताकि प्लस 1 10 हो, ऐसा हो सके। ठीक है, अब देखते हैं। और जो एस शेयर है प्रॉफिट उसके डेथ तक कैलकुलेट करना है सेल्स बेस पे। सेल्स है 8 लाख और 1 से 31 जुलाई तक 3 लाख सेल्स है, और प्रॉफिट है 31 मार्च का, मतलब 8 लाख सेल्स है, उसका 2 लाख प्रॉफिट है, और ये सेल्स दर के 3 लाख। उसकी डेथ 31 जुलाई तक हुई थी, उतने सेल्स उन्होंने बता दिए। तो सेल्स बेस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर इफ सेल्स 8 लाख, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 2 लाख। प्रॉफिट 2 लाख, और उसी तरह से एक का कितना होगा, तो 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख। और अगर सेल्स हमारी कितनी है, सेल्स दे रखी है जब तक वो मरा था, जब तक जिंदा रहा था 31 जुलाई, तो 3 लाख सेल्स हुई थी। 3 लाख सेल्स तक का कैलकुलेट कर लेंगे, 8 लाख और मल्टीप्लाई 3 लाख। 3 लाख का निकालना है, इसलिए हमने 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000। ठीक है, ये आ गया उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका, इसका 3 लाख में से 75,000 हुआ था प्रॉफिट, तो उसका हिस्सा कितना बनेगा वो देखते हैं। इन प्रॉफिट 75,000 और उसका रेशियो कितना है वो 3/10, और बस इतने निकालेंगे, क्योंकि इसके आगे हम वो नहीं लिखेंगे जैसे कि
यहाँ पे हम करके लिखते हैं कि कब तक जिंदा रहा है। तो इन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया ना कि 31 जुलाई तक की सेल्स दे रखे हैं, तो आगे हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, इसका इतना ही निकाल देंगे। कैंसिल 7500 मल्टीप्लाई 3 22,500। ठीक है, ये तो आगे प्रॉफिट। अभी हम जितने भी वर्किंग नोट में कर रहे हैं उसके बाद हम इसमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, उसकी कैपिटल थी कितनी, 1,20,000। 1,20,000 पे 6%, और कब तक जिंदा रहा है वो डिवाइड बाय 12। ठीक है, 31 जुलाई तक जिंदा रहा था। अप्रैल, मई, जून और जुलाई पूरा ही लेंगे क्योंकि वो 31 है। 2400। ठीक है, ये आ गया 2400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इस पे आते हैं, इसके कैपिटल अकाउंट पे सब कुछ हो गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 इसकी कैपिटल थी, और उससे मिला क्या क्या है वो देखते हैं। पहले जनरल इसी से ही उठाते हैं बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व बांटने का बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, 10,000 है, मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना है 3/10, ये आ गया 3,000। और बिल्स पेबल, लोन, क्रेडिटर, और कुछ बांटने का है नहीं। इसका लोन है इसी के नाम से, किस साइड है, मान लो ये क्रेडिट साइड है तो इसको डेबिट में उठा के कर दो एस लोन, क्योंकि जितना पैसा इससे मिलेगा उसमें से 20,000 ये काट लिया जाएगा लोन के तौर पर। उसने लोन लिया था फर्म से, फिर उसकी पेमेंट की जाएगी। और अब देखते हैं ये गुडविल है, इसको एडजस्ट करते हैं 2। यहाँ पे क्या है क्रेडिट, तो इसे डेबिट में उठा के भेजो, डेबिट में भेजेंगे। पर अमाउंट किसके में आएगा, आर और के में, और आर के का हमने बनाया नहीं है तो दूसरी साइड आओ, ये डेबिट है तो इसे क्रेडिट में उठा के भेजो। फिर अमाउंट किसका आएगा, अपोजिट एस के में जाएगा, तो एस के में ये वाला सिर्फ इस साइड वाले हम करेंगे। जब हम जनरल एंट्री जो गुडविल की बनती है जब ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 जगह बनती है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बनती है। डेबिट साइड बनेगी आर और के उसमें कॉलम में, तो वो हम बना नहीं रहे, और क्रेडिट साइड बन रही है एस के, तो एस वाले ही बना रहे। आर और के का नाम आएगा, बस अमाउंट जाएगा एस के में, तो बस हमें अमाउंट ही देखना है कि किसको मिलेगा। ठीक है, ये अमाउंट लिख दिया है। और सेल्स, और ये आया था इसका प्रॉफिट 22,500, तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके लिख देते हैं इसको, अकाउंट 22,500। न्यू रेशो गिवन नहीं है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, न्यू रेशो गिवन होता तो भी हम ऐसे ही करके लिखते हैं, आर और के करके। ठीक है, और कुछ गिवन है, यहाँ तक हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं इसको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेते हैं। बाईस 500 2400 माइनस कर देंगे 20,000, 1,75,900 ये आएगा। यहाँ पे 20 एस कैपिटल नहीं लिखेंगे, अब एस एग्जीक्यूटर लिखेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटर को मिलेगा इसकी डेथ हो चुकी है, जो भी इसका अकाउंट संभालेगा या जो भी पैसे लेने आया होगा।
ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना लिया एज का, ठीक है। अब देखते हैं सम, ठीक है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो में गिवन है, एक ही डेथ हो गई है तो एक का हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब बस ये एडजस्टमेंट है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। क्रेडिट बैलेंस है वो तो हम करते ही हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस करके लिखते हैं, ब्रॉट डाउन उसे ही कहा गया है। इसकी कैपिटल है 24,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24,000, ठीक है। बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। कैपिटल कितनी है उसकी 24,000 और रेट है 12% पर एनम। और कब तक जिंदा रहा था वो 30/9 तक। तो कैलकुलेट करेंगे 4 से, मतलब 4 मंथ अप्रैल, मतलब 6 महीने वो जिंदा रहा है तो 6/12, ठीक है। निकालते हैं इसको, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1440, ठीक है। मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा, आप कर लेना, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा इसमें, खोटी होगा। शेयर ऑफ जो गुडविल है किस पे बेस है 4 ईयर परचेज पे, लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, मतलब लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से तो हमारी गुडविल आ जाएगी। क्लोजिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, जो उसकी शेयर प्रॉफिट अब उसका हिस्सा है, ये तो गुडविल की बात हुई। अब जो इसका हिस्सा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो लास्ट साल का हिस्सा है उसका, टू द डेथ ऑफ द डेथ, उसके मृत्यु तक जितने दिन वो जिंदा रहा है उसका किस पे बेस्ड है लास्ट ईयर प्रॉफिट पे। 21, 22 और 23 का दे रखा है प्रॉफिट, तो 23 का ही निकालेंगे, मतलब 7,000 रुपये का ही हम निकालेंगे, ठीक है। 7,000 के अकॉर्डिंग ही हम उसका निकालेंगे। पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट की मदद से निकलेगी गुडविल। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 8,000, 12,000, 7,000 और डिवाइड नंबर ऑफ ईयर, कितने गिनने में 3, ठीक है। ये हो गया 27, 3, ये आ गया 9,000 और इसको गुडविल निकाल लेंगे 9,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था मैं 4, 36,000 गुडविल निकल गई फर्म की। अब उसका कितना शेयर है वो हम देखते हैं पहले। शेयर इन गुडविल 36,000 में उसका शेयर कितना है 5/10, ठीक है। इसमें टाइमिंग नहीं देखते गुडविल में, इसको ऐसे ही निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 18,000, ठीक है। अब किसने गेन करा है किसने सेक्रीफाइस करा वो देखते हैं। B&C का क्या दे रखा है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:3। यहाँ से गेनिंग रेशियो निकालते हैं पहले। ओल्ड 5, 3, 2 और न्यू है हमारा B&C का 7/3। क्या निकालना है हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड। ये तो चली गया, B&C 2 पार्टनर्स हैं उनका निकाल लेते हैं। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड 1/10, 4/10, 4:1 आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। जो गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट कर दो। बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक का है 18,000, ठीक है, गुडविल में हिस्सा और सेक्रीफाइस। वो गेनिंग रेशियो अभी हमने निकाला था 4:1,
5 and 5, ठीक है। 18,000 डिवाइड 5, 3600 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, ये आ गया 144, ठीक है। इसको हमने बांट दिया और देखते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा। लास्ट ईयर है 2023, तो इस शेयर इन प्रॉफिट 7,000 है, उसका हिस्सा कितना था 5/10। कब तक जिंदा रहा था 4 महीने 6 महीने 6 महीने, ये वो था ना 9 तारीख, 4 से 9 6 रहा था, बस इतना ही है। कैंसल आउट करते हैं, ये आ गया हमारा 1750, ठीक है। और बस इतना ही है। अब इसको जितना भी है उठा के हम क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, है एस कैपिटल, ठीक है। इसको करेंगे और किसके अमाउंट में जाएगा, बी एंड सी के, जो कॉलम बनाएंगे उसके बी एंड सी के में अमाउंट जाएगा। पर हम डेबिट वाले को क्रेडिट करेंगे तो किसके खाते में जाएगा, ए इसके। तो हम अभी ए का बना रहे हैं, तो सिर्फ इन दोनों को लेंगे, जो डेबिट है उन्हें क्रेडिट करेंगे सब। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख देंगे गुडविल, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं सिर्फ ए इसका बना रहे हैं, इसलिए हम एक साइड ही करेंगे और अमाउंट डालेंगे ये जो इनके सामने है, ठीक है। और प्रॉफिट हमें दे रखा है 17,500, पर 17,500 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमें न्यू रेशियो गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 20, इसको भी जैसे गुडविल को एडजस्ट करा था वैसे इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जनरल एंट्री बना के इस कैपिटल अकाउंट 4:1 निकाला था हमने, डिवाइड करते हैं 5 से तो आ जाएगा 750 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 1400, ठीक है। अब इसी को भी उसी तरह से डेबिट है तो दोनों को क्रेडिट में नाम लिख देते हैं, बाय 20 कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट 1400,750, ठीक है। यस 750 नहीं आएगा, ये तो सही है, मल्टीप्लाई 4, हाँ 350 है, 350, ठीक है। गुडविल इसके सामने लिख रहे हैं ताकि पता चल सके ये गुडविल का अमाउंट है। और देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं लिखा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं। कहाँ पे निकाला है, निकाला ही नहीं है क्या, निकाला तो था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा नहीं सामने, 1440, ठीक है। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखते हैं बैलेंस शीट में कोई अमाउंट है जो बांट सकते हैं। जनरल रिजर्व ही दिख गए सबसे पहले, नहीं क्वेश्चन तो हम ये कर रहे हैं, इसमें भी रिजर्व है। कमाल की बात तो ये है, टू रिजर्व डेबिट है तो क्रेडिट आएगा बाय रिजर्व, कितना है 6,000, मल्टीप्लाई करेंगे उसका शेयर कितना था 5/10, 3,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये क्रेडिट साइड है तो इसको डेबिट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 8,000, मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना है 5/10, 4,000,
ठीक है, बस हमने निकाल दिया। अब इसको टोटल करते हैं। 24,000, 14,400, 3600, 1400, 350, 1440, 3000 माइनस करेंगे 4000, ये आ गया 44,190 इस एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्योंकि वो तो मर गया तो ये लेने तो आएगा नहीं अब पैसा, तो उसका एग्जीक्यूटर लेगा जो भी है घर में। ठीक है, 51 हो चुका है, आंसर भी सही आ चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का हमने कैपिटल अकाउंट तो बना ही लिया है, क्योंकि सिर्फ जी का, क्योंकि जी रिटायर हो रहा है। वर्किंग नोट में देखते हैं। सबसे पहले आर, जी एंड बी 3 पार्टनर्स हैं। रेशो 4:3:1 गिवन है। ठीक है, 1 फरवरी को क्या होता है, जी की डेथ हो जाती है। और क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर और वी का इक्वल हो जाता है। आर और वी का इक्वल रेशियो हो जाता है। ठीक है, और उसमें बोला है यहाँ पे हिज गुडविल कैलकुलेट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट है उसको हाफ कर देना है। क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियसली 4 कंप्लीट ईयर। मतलब 4 साल का जो प्रॉफिट है उसको प्लस करना है और हाफ कर देना है। तो सबसे पहले इसको गुडविल ही निकाल लेते हैं कि सब प्रॉफिट 4 साल का है, उसको प्लस करना है और डिवाइड करना है हाफ। तो प्रॉफिट 4 ईयर, ठीक है, 4 साल का है। 1,20,000, 80, 40, 80 और उसको डिवाइड करना है 2 से। 4 से नहीं करना, नंबर ऑफ ईयर नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है। ठीक है, ये हो गया 2 लाख। 2,40,000, 80,000 डिवाइड 2 1,60,000, ये आ गया हमारा गुडविल। गुडविल आ चुकी है हमारी, कि उसने कहा था बस इतना ही है प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट को प्लस करो और हाफ कर दो तो गुडविल निकल जाएगी। अब इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड आर एंड बी 1/2 4/8 1/2 माइनस 1/8, ये तो आगे 0, 4 - 4 हो गया ना, 4 - 1 3/8। मतलब सिर्फ वी ही क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है डेबिट टू, डेथ किसकी हुई थी, जी की, जी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ये तो फर्म की गुडविल हो गई। अब इसकी निकालते हैं, जी शेयर इन गुडविल, तभी हम इसको एडजस्ट कर सकेंगे। इसका शेयर 3/8 है, 60। ठीक है, ये हो गया 60,000 और ये 60,000। अब उसका जो प्रॉफिट है, इज द दैट वाज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 2 ईयर। जो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते हैं उसी के बेसिस पर उसका प्रॉफिट निकलेगा। लास्ट 2 ईयर ये वाले लेंगे, 2022-23 और 21-22। 80,000 और 40,000 एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो नंबर ऑफ ईयर कर देंगे तो आ जाएगा 2, 1,20,000, ये आ गया 60,000 एवरेज प्रॉफिट। अब उसने क्या बोला है, 60,000, उसी के बेसिस पर निकालना है। किसका, जी शेयर इन प्रॉफिट। 60,000 प्रॉफिट है, उसका हिस्सा 3/8 है,
जिंदा कब तक रहा वो देखते हैं हम। जिंदा रहा है 1 फरवरी को उसकी डेथ हो गई है, तो मतलब 10 महीने वो जिंदा रहा है। 10/12 कैंसिल आउट करने पे आ जाएगा हमारा 18,750। ठीक है, अब जो गेन कर रहा है उसे डेबिट कर दो। गेन सिर्फ एक ही कर रहा है, हमें बांटने की कोई दिक्कत नहीं है। सेम जर्नल एंट्री बनेगी 18,750 18,750। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करते हैं। ये गुडविल है, डेबिट है तो इसको क्रेडिट में। पहले बैलेंस लिखना ज़रूरी है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन इसमें लिखा ही नहीं है तो कोई नहीं, हम भी नहीं लिख रहे। ठीक है, जो जितना लिखा है बस उतना ही लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ डेबिट है तो इसको क्रेडिट में कर देंगे। 20 कैपिटल अकाउंट 60,000, यहाँ पे ब्रैकेट में गुडविल भी लिखना है। और उसी तरह से ये भी आ जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट वाला है। ठीक है, 18,750। बस ये 2 ही अमाउंट है, बैलेंस शीट है ही नहीं जो हम देख के कुछ बांटें। इसको ही टोटल कर देते हैं। 78,750 78,750 बैलेंस जीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, और कुछ आंसर में दे भी नहीं रखा। ठीक है, जनरल एंट्री पास करनी थी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाना था, बना लिया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।